हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू H3 क्लासेस। जैसे यूजुअल सर, आज हम लोग कर रहे हैं लॉ की चौथी क्लास। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पर हम लोग पहुँच चुके हैं। जिसने अभी तक नहीं देखा पीछे देख लेना बेटा। और चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ टाइम में नोट्स डालना चालू हो जाएंगे या शायद डालना चालू कर चुके होंगे हर साइड। तो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अपडेट्स और 1 मिनट शॉर्ट्स के लिए इंस्टा फॉलो कर लेना। ठीक है, बस इतना ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, आई गेस 20-25 मिनट की रखेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र और एक्सेप्टेंस देखते हैं। ठीक है, तो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो पहले देखते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र। आज बस यही एक टॉपिक करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है तो इसको समझना ध्यान से। आज बस हम लोग ये 4 पन्ने कर रहे हैं, देखो बस कहाँ गया। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस आज करेंगे। कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस तो करेंगे, इतना तो करेंगे यार। ठीक है, हाँ रेवोकेशन नहीं पढ़ेंगे, रेवोकेशन आज नहीं पढ़ेंगे, रेवोकेशन नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब तो 4 पन्ने आएंगे, 4 पन्ने 5 पन्ने पढ़ने हैं। चलो 8-10-15 मिनट की क्लास होगी, क्योंकि इसको सेटल होने में टाइम लगता है बेटा। तो इसको सेटल होने के लिए आज का दिन देंगे, उसके बाद ही नई क्लास करेंगे। ठीक है, तो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस क्या होता है ये तो अभी तक पढ़ा है तो समझ में आ गया होगा। तो अब उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है, तभी पता होगा कि तुम्हें ऑफ़र में दूसरी पार्टी तक कम्युनिकेट करना पड़ेगा और एक्सेप्टेंस भी तुम्हें वापस कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। पर अब ये करना कैसे है, फेस टू फेस करना है, कॉल पर करना है, कैसे करना है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। इसके बारे में हम लोग को पता चलता है जिसमें सेक्शन नंबर 4 पे। सेक्शन नंबर 4 बताता है अबाउट द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र। ठीक है, तो पहले तो ये लिख लो, सेक्शन नंबर 4 बताते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र के बारे में। ठीक है, अब ये होता कब है, सम अप करने के लिए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र होता है जब तुम अपनी बात सामने वाले तक कन्वे कर लेते हो, किसी भी वे में तुम लिख के बोल के किसी के थ्रू तुम अपनी बात सामने वाले तक जब पहुंचा देते हो तो वो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र होता है। जैसे मान लो कि तुमने लिख के तुमने लेटर पोस्ट किया, तो लेटर पोस्ट कर दिया और उसके पास पहुंच गया, ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र नहीं है बेटा। उसने वो लेटर रिसीव करके पढ़ लिया, वो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र। आपकी बात उस तक पहुँचना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे देखो उसने लेटर रिसीव किया 12 मार्च को और 15 मार्च को रीड किया। ठीक है, इस केस में ऑफ़र कब हुआ है, ऑफ़र कम्युनिकेट हुआ है 15 को, 12 को नहीं, क्योंकि उसने कब पढ़ा, 15 तारीख को। तो ऑफ़र जब आप करते हो तो वो इस डेट पे एग्जैजरेट होता रहता है कि जब तक उसने उस इन्फॉर्मेशन को नहीं पढ़ा। तो जब उसने पढ़ा तब वो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र हो गया है। एक्सेप्टेंस का क्या सीन है बेटा, एक्सेप्टेंस का ये सीन है कि इस पर 2 इशू हैं जो डिस्कस किए जाते हैं। चलो उसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग भी। पहले देखो, एक्सेप्टेंस के 2 तरीके हैं, कोई काम करके या फिर किसी ओमिशन से। कोई काम करने को मना किया गया तो वो मना करके, या फिर कोई काम करना है तो वो करके। ठीक है, आपने अपनी एक्सेप्टेंस दिखा दी। ऐसा जैसे मान लो अगर हम यहाँ फिजिकल क्लास में बैठे थे, मैंने पूछा था कि जिस जिसको समझ में आ रहा है हाथ उठाओ, तो अगर आप हाथ उठाओगे तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया आपने कि हाँ ठीक है मेरे समझ में आ रहा है। और अगर नहीं उठाओगे इसका मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो ये 2 ही ऑप्शन है ना, इस पर आप ये तो नहीं कर सकते मैं आधा हाथ उठाऊँगा सर, कहीं बीच में अटका हुआ। नहीं बेटा, मैं उसको हाथ उठाने में गिन लूँगा, मेरे को आलस आता है बार बार पढ़ाने में। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, तुम बार बार पूछ नहीं सकते, पूछ सकते हो। वैसे इन जनरल मैं तुम्हारा वो क्लास वाला वो टीचर नहीं हूँ जो तुम बार बार पूछने जाओगे तो चिल्लाने लग जाएगा। याद है ना यार, हर स्कूल में एक टीचर होता था, मेरे एक सर थे, वो कहते थे बेटा आपको जितनी बार भी डाउट्स हो आप पूछना, हम लोग यहाँ पढ़ाने ही तो बैठे हैं, लेकिन अगर तुम उनसे सच में डाउट पूछने चले जाओ, तुम्हारी एग्जिस्टेंस को ही डाउट करे, तुमने क्लास में ध्यान नहीं दिया होगा, तुम खेलने चले गए होगे, पूरा ध्यान इधर उधर होगा। हम लोग थोड़े सीनियर बच्चे थे तब के वो सर हैं, तो तुम अपनी महिला मित्र के साथ बिजी होते हैं, कुछ भी कह देते थे यार, वो तो कोई जाता ही नहीं था। अब काफ़ी बात ऐसे हैं जो मैं बता नहीं रहा हूँ तो कह देते थे। ठीक है, चलो कम्युनिकेशन बाय एक्ट क्या होता है, जब तुम वो काम करके कम्युनिकेट करते हो कि ठीक है भाई हम कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स रिटन और ओरल। जैसे आपसे मैंने कहा कि हाँ बोलो, अगर आपको समझ में आ गया तो अपना हाँ बोलना, तो वो आपने एक एक्ट किया है। ठीक है, अगेन कम्युनिकेशन वुड इंक्लूड एनी कंडक्ट इंटेंडेड टू कम्युनिकेट लाइक पॉजिटिव एक्ट साइंस सो दैट अदर पर्सन अंडरस्टैंड्स द पर्सन एक्टिंग और मेकिंग साइंस मीन्स टू से और कन्वे। जैसे आपने हाथ उठाया तो वो भी एक टाइप हो गया कम्युनिकेशन का बाय एक्ट। और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन टू डू समथिंग, कुछ करने को मना किया था वो करके कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, इसके लिए ये एग्जांपल देखो। ठीक है, ए ने 50,000 ऑफर किए बी को कि वो कोर्ट ना आए एविडेंस के रूप पे किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए,
और बी नहीं आया, इसका मतलब उसने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट था तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। बी आ गया तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया है। अब ऐसा ऑफ़र आप क्यों करोगे, क्यों नहीं करोगे, इस चर्चा पे नहीं जाते हैं और अगले पॉइंट पे जाता है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। कंडक्ट से क्या लेना देना है इनका? कंडक्ट से बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जैसे मान लो कि आपको कुछ कहा गया, जैसे आपको, जैसे यहाँ पे तो एग्जाम्पल दिया है, जैसे गुड्स की डिलीवरी के लिए प्राइस दिया गया सेलर के द्वारा विलिंग बायर के लिए, ये कम्युनिकेशन बाय कंडक्ट टू कन्वे एक्सेप्टेंस, ठीक है। ये उसको बेसिकली ऑफ़र किया गया कि तुम ये इतने में ख़रीद सकते हो, और उसने वो एक्सेप्ट कर लिया, तो वो एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट होगा। एक्सेप्ट कैसे कर लिया? जैसे मान लो कि अगर जैसे आपने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया, एग्जांपल मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, अमेज़ॉन से आपने कुछ ऑर्डर किया और वो आपके घर में सामान आ गया, तो अब उसको पेमेंट करना आपका ऑब्वियस है कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने एक्सेप्टेंस करी है। कैसे? उसने वो काम कर दिया और वो आपके घर में सामान लेकर आ गए, तो कंडक्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे आपने गुड्स डिलीवर कर दिए हैं बायर को, तो आप बायर को पैसे देने हैं या पैसे नहीं भी देने, पैसा हो सकता है पहले दे दिया, आपने अपना ऑफर एक्सेप्टेंस का बाय कंडक्ट दिखाया, राइट। द फर्स्ट एक्ट इज़ अ कंडक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट इट्स कम्युनिकेशन टू द ऑफर बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी टू कैरी वन पैसेंजर। जैसे आप लोग ये भी समझिए, पब्लिक बस में, ट्रेन में, बस में स्पेशली आपने कभी ट्रैवल किया हो, तो कुछ बसेस तो ऐसी होती है जिनकी पहले से टिकट रिजर्व होती है, लेकिन कुछ बसेस ऐसी होती है जिनमें आप पहले बैठ जाते हो। आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, पता होना चाहिए। जर्नली इंडिया में ही रहते हो, न्यूयॉर्क के बच्चों को तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ ICI के लिए, ठीक है। तो उस पर आप बैठ जाते हो, फिर बीच रास्ते में TC आता है तो टिकट काटता है, तो बीच रास्ते तक पहुँचते हुए वो पहले आपका ऑफ़र वो हो गया ना कि एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट की, ठीक है मैं आपको लेके जाऊँगा। उस टाइम आप बीच में नहीं कह सकते अरे मैं तो ऐसे ही आया था बगल तक के लिए, बस ट्रिप मार रहा था, मैं आपको पैसे ऐसे थोड़े क्यों, नहीं वो ऑब्वियस है, मतलब समझ लो ना कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। उस टाइम आपके पास कोई बहाना नहीं है। नाउ लेट अस कम टू द इशू व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। तो जैसे ऑफ़र कब कंप्लीट होगा? जब सामने वाले ने ऑफ़र पढ़ लिया होगा। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रपोजर कौन? जिसने एक्सेप्टेंस के लिए ऑफ़र दिया है कि ठीक है आप ये एक्सेप्ट कर लो, वो प्रपोजर है, और जिसने एक्सेप्ट किया है वो एक्सेप्टर है, ठीक है। तो प्रपोजर ने जैसे ही ट्रांसमिशन में दिया अपनी एक्सेप्टेंस, उसकी तरफ से ख़त्म हो गई, कंप्लीट हो गई, उसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर वो सामने वाले को एक्सेप्ट करने के लिए बात कर रहा है तो उसने तो एक्सेप्ट कर ही लिया, उसका वहीं पॉइंट ख़त्म हो गई। और एक्सेप्टर के लिए कब है? एक्सेप्टर के लिए तब है जब एक्सेप्टर ने उस चीज़ को एक्सेप्ट करके प्रपोजर को बताया कि ठीक है हाँ मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो जब एक्सेप्टर प्रपोजर को बता देगा उसकी तरफ से, तब एक्सेप्टेंस होगी। और जब प्रपोजर एक्सेप्ट कर लेगा, प्रपोजर जब एक्सेप्ट कर लेगा, तो मेरा मतलब है प्रपोजर जब एक्सेप्टर को डिलीवर कर देगा कि देखो तुम ये करो। इसको आप लोग एक एग्जांपल में समझो, जैसे जो A और B वाला एग्जांपल था जिसमें B कोर्ट नहीं आया, तो A की तरफ से डील तभी ख़त्म होगी जब उसने 50,000 रुपये B को कैश दे दिया रात में। अगले दिन B जब नहीं आया, B की तरफ से एक्सेप्टेंस तब हुई, समझे? तो दोनों का एक्सेप्टेंस का टाइम अलग अलग है। अब जो ये है वेयर अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय अ लेटर सेंट बाय द पोस्ट, तो इसमें ये सीन है कि जो आपका प्रपोजल है, प्रपोजल जिसने आपको ऑफ़र किया है, जिसने एक्सेप्टेंस के साथ ऑफ़र किया, अपने कंसेंट के साथ ये करना चाहते हैं और आपको एक्सेप्ट करना है। अब उसने मान लो एक लेटर भेज दिया कि ऐसे ऐसे करते हैं, जैसे 50,000 में आप मेरा स्कूटर खरीद लो, उसने आपको लेटर भेज दिया। अब आपको एक्सेप्ट करना है ना, ठीक है, और उसको वापस बताना है। उसने तो ऑफ़र कर दिया, उसकी एक्सेप्टेंस उसी में है। और कुछ टाइम बाद उसे लगता है नहीं यार 70,000 का हो सकता है, तो वो दोबारा आपको लेटर मिलने से पहले, लेटर आपके पास पहुंचने से पहले, आपके पढ़ने से नहीं, आपके पास पहुंचने से पहले वो दूसरा लेटर भेज सकता है। अगर दूसरा लेटर पहले आ गया तो आपका प्रपोजल बदल जाएगा, ठीक है। ऐसी बात है कि मान लो उसने 14 तारीख को एक लेटर भेजा आपको, जिसकी डिलीवरी 18 को होनी थी, ये आप मेरा स्कूटर 50,000 में खरीद लो। और उसने 16 तारीख को सोचा कि मैं इस स्कूटर को 70,000 में बेचूंगा, तो उसने 16 तारीख को फास्ट एक्सप्रेस से आपको लेटर भेजा 70,000 का, जो आपके पास 17 तारीख को आ गया, या 18 तारीख को लेटर से पहले आ गया, तो ठीक है, फिर तो 70,000 वाला ही प्रपोजल माना जाएगा। लेकिन अगर वो 18 तारीख को आया, लेकिन आपके लेटर के बाद आया या नेक्स्ट डे आया, कभी भी आया, बाद में आया, तो वो नहीं माना जाएगा। इसमें ये सीन होता है, ठीक है।
अब टेलेक्स और फैक्स पे तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता, टेलीफोन पे भी नहीं हो सकता, तो इस पर तो उसी पॉइंट पे कन्वर्ट दोनों की बातचीत हो जाती है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो यही था पॉइंट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक्सेप्टेंस के 2 पॉइंट हैं और दोनों का अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। ये ऊपर का ये जो पैराग्राफ मैंने नहीं पढ़ा है, ये केस लॉ लिली वाइट वर्सेस मनुस्वामी, लिली लाइट वर्सेस मनुस्वामी, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। स्टार टॉपिक है, स्टार टॉपिक, इसको रजिस्टर में भी लिखना है, इसको बार बार पढ़ना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। ये वाला हम लोग मनुस्वामी और लिली वाइट का केस लॉ भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बस कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस तो पढ़ाऊँगा यार, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस के लिए पढ़ाऊँगा। अरे सर आप बार बार स्लो नहीं सर, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस सब बच्चे देख लेंगे, वो इतना नहीं है। अच्छा सुनो, चलो ठीक है, आज तुम लोग की कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस भी नहीं, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस और फिर रेवोकेशन दोनों कल की क्लास में कवर किया जाएगा। आज की क्लास इतनी छोटी रख रहे हैं, रीज़न बीइंग कि सर को हमसे बोला गया है कि कम पढ़ाते हैं और मुझे भी है कि ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें ज़्यादा नहीं करते हैं। कहीं नहीं समझ में आया तो फ़ायदा नहीं है, राइट। मेन पर्पज़ क्या है कि आप लोग को समझ में आए। तो चलो लिली वाइट और मनुस्वामी का केस पे देखते हैं। तो पी ने कुछ कपड़े दिए ड्राई क्लीनिंग पे, किसको, लॉन्ड्री रिसिप्ट मिली उसको, कि कुछ भी लॉस होता है कुछ होता है तो 15% क्लेम मिलेगा उसे, ठीक है। पी ने जहाँ कपड़े दिए तो उसको ये मिलेगा, ठीक है। तो पी ने अपनी नई साड़ी खो दी, ठीक है। तो पी वॉज एंटाइटल टू रिकवर फुल वैल्यू ऑफ साड़ी फ्रॉम ड्राई क्लीनर। ये बकवास जो बात उसने लिखी 15% मिलेगा, क्यों 15% मिलेगा भाई, तुम्हारा काम है, तुम्हारी ड्यूटी है, ये सब तुम्हारा थोड़ी तो ऑफर और एक्सेप्टेंस में आ जाएगा। या तो वो रिसिप्ट बहुत बड़ी दी होती और पहले साइन कराई होती, उस पर कोई कंसेंट नहीं लिया गया, वो 15% क्लेम की बस रिसिप्ट डली हुई है, ठीक है। तो कस्टमर पूरी वैल्यू क्लेम कर सकता है, नहीं देखो उसको यहाँ से पढ़ते हैं। Launderer gives his customer a receipt for clothes received for washing. The receipt carries special condition and are to be treated as having been duly communicated to the customer. And there is a tacit acceptance of this condition implied by the customer acceptance of the receipt. ठीक है, ये आपका एग्जांपल था, ये इस केस लॉ से समझाएगा लिली वाइट और मनुस्वामी से, ठीक है। इस पर आपका जो पी है वो अपनी पूरी वैल्यू ऑफ साड़ी टाई क्लीनर से लेगा, ठीक है। ये नहीं समझना कि इस पर नहीं लेगा, क्योंकि ये कोई कम्युनिकेशन हो ही नहीं। या तो प्रॉपर कम्युनिकेशन किया जाता है कि दीदी आप कह रहे हो तो हम ये काम करा दे रहे हैं, दीदी तो नहीं, वो तो इंडियन ड्रेस में निकल गया मेरे, ठीक है। कि आप ये कह रहे हो तो हम ये काम करा देते हैं, वैसे हम ये नहीं करा तो आराम से गारंटी ले लेते हैं, आप कहीं और से करा लो, लेकिन उसका तो काम था नहीं है, तो ये उसकी ड्यूटी है। जैसे अगर आपका मान लो मेरा बिज़नेस है कि मैं फ़ोन रिपेयर करता हूँ और मैं आपका फ़ोन ख़राब कर दूँ, आप रिपेयर कराने वाले, तो अब वो मेरी गलती है ना। आपने कहा स्क्रीन रिपेयर कर दो, मैंने आपकी बैटरी ख़राब कर दी, तो भाई बैटरी तो मैं ही बदल के दूंगा, क्योंकि वो गलती मेरी है। ऐसे समझे आप। चलो आ जाओ कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा सर। अच्छा ठीक है बच्चों, आज की क्लास इतनी है, पता नहीं क्या हो गया सर को। चलो ठीक है, आज क्लास में मज़ा आया, बस इतना ही था। इतना सा टॉपिक है, आसान सा है, लेकिन आगे की ऑटिक हो जाएगा अगर परफॉर्मेंस, और उससे पहले एक बार इसे गो थ्रू नहीं किया तो आज इसे रीड कर लेना, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।